हम जिस समय में जी रहे हैं वह आदर्श से बहुत दूर है और अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं और अक्सर हम जीवन की चुनौतियों को अपने दम पर दूर नहीं कर सकते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं होगा यदि भविष्य का सामना करने और आगे आने वाली बाधाओं को जीतने का कोई निश्चित तरीका हो? जब योशुआ ने भारी किलेबंदी वाले शहर यरीहो को जीतने के लिए निकला तो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब वह यहोवा की सेना के सेनापति से मिला तो उसकी पहली प्रतिक्रिया गहरी श्रद्धा के साथ पूजा करना था। लेकिन वह यही नहीं रुके, उन्होंने पूछा, मेरा स्वामी अपने सेवक से क्या कहना चाहता है? योशुआ ने सिर्फ भगवान का सम्मान नहीं किया, वह वास्तव में सुनना चाहता था कि भगवान का क्या कहना है। वह अपनी खुद की योजनाओं या त्वरित समाधानों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था। इसके बजाय वह भगवान का निर्देश चाहता था। यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। सच्ची उपासना केवल बाहरी रूप से हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में नहीं है, यह एक ऐसे हृदय के बारे में है जो पूरी तरह से समर्पित है और सुनने के लिए तैयार है। भगवान से मिलने का मतलब है कि हमें अपना दृष्टिकोण समायोजित करने और अपने जीवन के लिए उसकी आवाज और मार्गदर्शन सुनने के लिए अपने दिल खोलने की जरूरत है। विश्वास केवल धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में नहीं है, यह भगवान के वचन को सुनने और उसका पालन करने के लिए वास्तविक जीवन की प्रतिबद्धता के बारे में है। भगवान नहीं चाहता कि हम नाटकीय अनुभवों का पीछा करें, वह हमें अपने वचन के माध्यम से बदलना चाहता है। जीवन के संघर्षों के बीच में हमें वास्तव में भगवान से सुनने की जरूरत है। हमारे अपने विचार और शक्ति पर्याप्त नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो वह एक रास्ता बनाता है। योशुआ की सबसे बड़ी ताकत उसकी अपनी रणनीति नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की इच्छा का पालन करने की उसकी इच्छा शक्ति थी। जब उसने सुना और आज्ञा का पालन किया तो उसने जीत हासिल की। और यह सच्चाई यीशु में पूरी तरह से प्रकट होती है। यीशु ने परमेश्वर के वचन का पूरी तरह से पालन किया और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत किया। उन्होंने हमें दिखाया कि वास्तव में परमेश्वर को सुनना और उसका पालन करना क्या है। हमें यीशु के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, परमेश्वर की सुनना चाहिए और उसकी इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। देह में परमेश्वर का वचन यीशु इस दुनिया में आया और हमें दिखाया कि परमेश्वर का वचन कार्रवाई में कैसा दिखता है। जब हम उसका अनुसरण करते हैं तो वास्तविक परिवर्तन होता है।